नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शिवम। स्वागत है आपका अपने चैनल बुंदेली एआई विजन में। आज की कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो किसी अनदेखी ताकत का क्रोध फूट पड़ा हो। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में खेतों के पार एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, झुकी छत और आंगन में फैला विशाल पीपल का पेड़। गांव वाले उसे पीपल वाली हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में वर्षों पहले ठाकुर रघुवीर सिंह का परिवार रहता था। अचानक एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। न कोई शव मिला, न कोई सुराग। बस हवेली के दरवाजे खुले मिले और आंगन के बीचों बीच पीपल के पेड़ पर बंधी लाल चुनरी हवा में फड़फड़ा रही थी। तब से लोग मानने लगे कि उस पेड़ में कोई अशुभ आत्मा बस गई है। गांव का ही एक युवक था, आदित्य। पढ़ाई के लिए शहर गया था, पर छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगा कि डर की वजह से ही लोग हवेली के पास नहीं जाते। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। उस रात जब गांव में बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया, आदित्य ने टॉर्च उठाई और चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में नमी और मिट्टी की गंध खुली हुई थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, पीपल के पत्ते अचानक तेजी से सरसराने लगे। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया तो दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिख रही थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे थे। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां कराहती सी लगती। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। आखिर में एक कमरा था जिसकी खिड़की टूटी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी। उसने बैटरी थपथपाई, पर रोशनी और कमजोर हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कोई नहीं है, बस वहम है, वह बुदबुदाया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? आदित्य का गला सूख गया। उसने जेब से मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसने देखा कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, बाल बिखरे हुए और आंखें गहरी काली। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य पीछे हटता गया, पर दीवार से टकरा गया। स्त्री की आवाज फिर गूंजी, हम सबको छोड़कर क्यों गए? अचानक आदित्य के दिमाग में कहानी कौंधी। ठाकुर रघुवीर सिंह की पत्नी और बच्चे उसी रात गायब हुए थे। क्या यह वही आत्मा थी? मैं यहां का नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आदित्य कांपते हुए बोला। स्त्री ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने आदित्य की कलाई पकड़ी, उसके सामने दृश्य बदल गया। उसे दिखाई दिया सालों पहले की वही रात। ठाकुर अपने परिवार से झगड़ रहा था। लालच और संपत्ति के विवाद में उसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी और बच्चों को उसी कमरे में बंद कर दिया। बाहर आग लग गई, चीखें गूंजती रहीं, पर ठाकुर ने दरवाजा नहीं खोला। आग में पूरा परिवार जलकर मर गया और अगले दिन अपराध बोध से पागल होकर ठाकुर ने पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। दृश्य खत्म हुआ। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। स्त्री की आवाज नरम हो गई, हम न्याय चाहते हैं। अचानक दरवाजा खुल गया। टॉर्च अपने आप जल उठी। कमरा खाली था। आदित्य किसी तरह नीचे उतरा और हवेली से बाहर भागा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब वे सब हवेली पहुंचे तो ऊपर वाले कमरे की दीवार पर जले हुए हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने पंडित बुलाया। पूजा पाठ हुआ। पीपल के पेड़ पर बंधी पुरानी लाल चुनरी उतारी गई और हवेली में दीप जलाए गए। उस रात के बाद से हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद आदित्य फिर शहर लौट गया। एक रात उसे सपने में वही स्त्री दिखाई दी।
इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोली, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। आदित्य की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसकी कलाई पर अब भी बर्फ सी ठंडक थी। उसने लाइट जलाई और देखा कि उसकी कलाई पर जले हुए हाथ का हल्का सा निशान बना हुआ था। वह निशान धीरे धीरे गायब हो गया। पर आज भी जब गांव में बरसात की रात होती है और हवा पीपल के पत्तों को हिलाती है तो लोग कहते हैं, सुनो, हवेली अब शांत है पर उसकी कहानी जिंदा है। और अगर कभी आधी रात को वहां से गुजरते हुए तुम्हें फुसफुसाहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं। तो जल्द मिलते हैं फिर से अगली कहानी में। जब तक के लिए जय राम जी की